इस वीडियो में हम लोगों ने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा था कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से लोग आते हैं, उनका क्या काम होता है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो अब इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो हमारा सेकेंड पॉइंट है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। क्लियर है? क्या है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट? The middle level management is the link between top and lower level managers। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं और जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं उनके बीच का क्या होता है, लिंक होता है। क्लियर है? कहने का मतलब है कि टॉप लेवल जो मैनेजर्स होते हैं वो डायरेक्ट डीलिंग नहीं करते हैं लोअर लेवल मैनेजर्स से। ठीक है, तो एज अ मीडिएटर जो होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो काम करते हैं। दे आर सबऑर्डिनेट्स टू टॉप लेवल मैनेजर्स एंड सुपीरियर टू द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। तो जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं या मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, जो टॉप लेवल होते हैं उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं, मींस उनसे जूनियर होते हैं, लेकिन जो फ्रंट लाइन या लोअर लेवल जिसको बोल सकते हैं हम लोग, उनके लिए वो क्या होते हैं, सुपीरियर्स होते हैं। दे आर यूजुअली नोन एज डिवीजन हेड्स, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर। क्लियर है? ऐसे जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, डिवीज़न हेड या डिपार्टमेंट हेड के नाम से जाना जाता है। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, इस तरीके से मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर implementing and controlling plans and strategies developed by the top management। तो जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं या मैनेजमेंट होते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो जो भी स्ट्रैटेजीज बनाई गई हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं उनको ग्राउंड लेवल पे किस तरीके से करवाना है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिडिल लेवल मैनेजर्स की। क्लियर है? एट द सेम टाइम they are responsible for all the activities of first line managers। क्लियर है? तो जितने भी फर्स्ट लाइन मैनेजर्स होते हैं उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है उन सारी एक्टिविटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मिडिल लेवल मैनेजर्स की होती है। क्लियर है? देयर मेन टास्क इज टू कैरी आउट द प्लान फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप मैनेजर्स। उनका मेन टास्क क्या होता है कि जो भी प्लान फॉर्मुलेट किया या बनाया है टॉप मैनेजर्स ने, उनके प्लान को ठीक ढंग से फॉलो करवाना। क्लियर है? फॉर दिस दे नीड टू, अब इसके लिए उन्हें क्या करना होता है, जो प्लान बनाया गया है उसको प्रॉपर फॉलो करवाने के लिए उनको क्या करना होता है, सिंपल सा है। नंबर वन, इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप मैनेजर्स। तो जो भी पॉलिसीज टॉप मैनेजमेंट ने बनाई हैं उनको अच्छे से समझना सबसे पहला काम होता है। दूसरा, इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ द नेसेसरी पर्सनल। कहने का मतलब ये है जिस डिपार्टमेंट के वो हेड हैं, ठीक है, उसमें ज़रूरी आदमी होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। मींस जो काम उन्हें करना है उससे रिलेटेड वो पर्सन उनके पास होना ज़रूरी है। क्लियर है ये सबको? थर्ड होता है असाइन नेसेसरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू देम। तो जो भी नेसेसरी पर्सनल्स हैं या पर्सनस हैं उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ असाइन कर दी जाती हैं, करना होता है मतलब। नंबर फोर्थ पॉइंट आता है मोटिवेट देम टू अचीव डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। उनको क्या करना होता है, मोटिवेट करते रहना होता है जिससे कि जो उनका ऑब्जेक्टिव हो वो अचीव हो सके। ठीक। नंबर फिफ्थ पॉइंट आता है कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन में दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे अच्छे से तालमेल बैठा के काम करना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मिडिल लेवल मैनेजर्स की होती है। क्लियर है? At the same time, they are responsible for all the activities of first line managers। सेम टाइम पे क्या होता है कि
जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? जो हमारा मिडिल लेवल मैनेजर होता है वो होता है। क्लियर है ये सबको? तो अब हम लोगों ने ये समझ लिया है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है। क्लियर है ना? तो हम लोगों ने ये अच्छे से समझ लिया है। तो देखते हैं, एक छोटा सा रिकैप करते हैं। तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है? इसमें डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, ठीक है। और ये जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है और टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, इन दोनों के बीच का मीडिएटर भी बोल सकते हैं या एक लिंक भी बोल सकते हैं। क्लियर है? ये लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए क्या होते हैं? सुपीरियर होते हैं। और टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए क्या होते हैं? उनके सबऑर्डिनेट्स होते हैं। क्लियर है ये सबको? दे आर यूजुअली नोन एज डिवीज़न हेड्स या डिपार्टमेंट हेड्स। सिंपल है। तो इनका मेन काम क्या होता है कि जो भी प्लान्स बनाए गए हैं टॉप मैनेजमेंट के द्वारा, उन सबको अच्छे से फॉलो करवाने का काम होता है इनका। क्लियर है ये? और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या एक्टिविटीज़ हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की, उनकी जिम्मेदारी भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर ही होती है। तो ओवरऑल कहा जाए कि काफ़ी कुछ करना पड़ता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट को टॉप लेवल मैनेजमेंट की ही तरह, ठीक है। क्योंकि मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट होता है वो लास्ट लाइन जो होती है या फर्स्ट लाइन जो होती है जो डायरेक्ट डील करती है, उससे उसके लिए क्या होता है? सुपीरियर होते हैं उनके, ठीक है। तो अगर वो कोई भी गड़बड़ी करेंगे तो जिम्मेदारी किसकी बनेगी? जो हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसकी जिम्मेदारी बनेगी। क्लियर है ना ये सबको? ठीक। तो हमारा लास्ट पॉइंट जो है हमारा सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल और लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब ये सुपरवाइजरी, ऑपरेशनल और लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? ठीक है। फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स comprise the lower level in the hierarchy of the organization। क्लियर है? जो फोरमैन होते हैं मींस जो वर्कर्स होते हैं या जो सुपरवाइजर्स होते हैं, ठीक है, जिनको अलग अलग ड्यूटीज़ प्रोवाइड कराई जाती हैं, ये लोग कहाँ होते हैं? लोअर लेवल में वर्क करते हैं, जो कि हमारा संगठन है उसमें, ठीक है। सुपरवाइजर्स डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स। जो सुपरवाइज़र होता है उसका मेन काम क्या होता है? जो भी वर्कफोर्स है या ह्यूमन पावर है या मैन पावर है, जो भी काम वो कर रही हैं उनको डायरेक्टली देख सकता है, समझ सकता है, और उनको अगर कोई भी गड़बड़ लगती है तो उसमें इम्प्लीमेंट भी कर सकता है। देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ड्रॉन बाय द टॉप मैनेजमेंट। जो सुपरवाइजर्स होते हैं बेसिकली उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या जो उनकी अथॉरिटी होती है वो लिमिटेड रहती है। उनको ज़्यादा कोई अथॉरिटी नहीं दी जाती है, ना ही उनको ज़्यादा डिसीज़न मेकिंग प्लान दिए जाते हैं, ठीक है, या डिसीज़न मेकिंग पावर दी जाती है। सिर्फ़ और सिर्फ उनकी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जितना जो टॉप मैनेजमेंट है वो डिसाइड करता है। क्लियर है? Supervisory management plays a very important role in the organization since they interact with the actual workforce and pass on instruction of the middle level management to the workers। जो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? इनका एक बहुत ही बड़ा या यूँ कह लें उनका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ऐसा क्यों होता है भाई? जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो डायरेक्ट वर्कर से तो डील करते नहीं हैं कि तुम्हें ये काम करना है ना। ऐसे ही जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं वो भी डायरेक्ट वर्कर से बात नहीं करते हैं, वो लोअर लेवल मैनेजमेंट से बात करते हैं, ठीक है। तो जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है वो इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो डायरेक्ट जो वर्कफोर्स है हमारी या ह्यूमन पावर है या वर्कर्स हैं उनसे डायरेक्ट डील करता है और उनको उनकी ड्यूटीज़ असाइन करता है और उनसे ही उसको काम भी कराना होता है। तो इसलिए जो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट होता है उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है इसमें।
ठीक। थ्रू देयर एफर्ट्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन। ठीक। और जैसा कि हमने समझ लिया जो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो उनके एफर्ट होते हैं उनके, और साथ ही साथ जो उनके वर्कर्स होते हैं उनके एफर्ट के थ्रू ही हमें क्या मिलता है, क्वालिटी आउटपुट मिलता है। ठीक है। वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज़ मिनिमाइज, और वेस्टेज जो होती है मटेरियल्स की वो भी कम से कम होती है। ठीक है। अब मान लीजिए अगर जो लेबर है हमारा या जो वर्कर है वो अच्छे से काम करना नहीं जानता है या सुपरवाइज़र उनसे अच्छे से काम नहीं करवा पा रहा है, तो इससे क्या प्रॉब्लम होती है। पहली चीज़ वेस्टेज ज़्यादा होती है, दूसरी चीज़ जो क्वालिटी आउटपुट होता है वो मेंटेन नहीं हो पाता है। क्लियर है। एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन, और जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं। द क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप एंड द क्वालिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड्स ऑन द हार्ड वर्क। अब जो क्वालिटी है काम करने की या जो क्वालिटी है आउटपुट की, जो हमें आउटपुट मिल रहा है काम करके, ये किस पर डिपेंड करता है, हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है। अब मान लीजिए अगर कोई वर्कर है वो अपना हार्ड वर्क नहीं या अपना बेस्ट नहीं दे रहा है, तो ना हमें क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा और ना ही हमें क्वालिटी वर्कमैनशिप मिलेगी। क्लियर है। डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी ऑफ द वर्कर, और ना ही किसी भी वर्कर में डिसिप्लिन मिलेगा, ना ही लॉयल्टी मिलेगी अपने काम पे अगर वो हार्ड वर्क नहीं करेगा या अपना 100% नहीं देगा। क्लियर है। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि जो सुपरवाइजरी लेवल है वो अपने जो वर्कर्स हैं उनसे तालमेल बना के काम करें। ठीक है। जो उनकी ज़रूरत है वो उनकी ज़रूरतों को टॉप मैनेजर्स से क्या कि पूरा जहाँ तक पॉसिबल हो सके उनको वहाँ तक कंप्लीट कराते हैं, और इसी वजह से क्या होता है जो वर्कर होता है वो अपना 100% देकर कंपनी को क्वालिटी आउटपुट देता है, डिसिप्लिन देता है। ठीक है। लॉयल्टी रहती है और वर्कमैनशिप भी देता है वो। क्लियर है ये सबको। तो आज हम लोगों ने क्या देख लिया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट समझ लिया क्या होता है, लोअर लेवल सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी समझ लिया। तो अब आपका काम ये है इसको अच्छे से समझना, और जो हम इसकी वर्कशीट दें आपको उसको सॉल्व करना। क्लियर है ये सबको।